Good morning, students. Today we'll be reading chapter number 3, The Nightingale. Nightingale is a bird जिसको हिंदी में हम बुलबुल बोलते हैं और जो अपने ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. So, long ago there lived an emperor in China. His palace had the most beautiful garden in the world. There was a dense forest at the end of the garden. In one of the trees of the forest lived a nightingale. It sang so sweetly that everyone stopped still and listened to its song. So काफी पुरानी बात है. वहां पर एक चाइना का सम्राट रहता था. उसके राजमहल में सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर गार्डन था पूरी दुनिया में. There was a dense फॉरेस्ट एट द एंड ऑफ द गार्डन, यानी कि गार्डन के लास्ट में वहां पे एक बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट था. डेंस यानी घना फॉरेस्ट था. इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ नाइटिंगेल, यानी कि किसी भी एक पेड़ पर नाइटिंगेल रहती थी. नाइटिंगेल इतना सुंदर और इतना मीठा गाती थी कि जो भी लोग वहां से गुजर रहे होते थे वो रुक कर, बिल्कुल स्थिर होकर, स्टॉप्ड स्टिल यानी रुक कर, स्थिर होकर उसका पूरा गाना सुनते थे. एंड लिसेंड टू इट्स सॉन्ग. ट्रैवलर्स केम टू द सिटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे एडमायर्ड द एम्परर्स पैलेस एंड हिज गार्डन. हाउएवर, व्हेन दे हर्ड द नाइटिंगेल्स सॉन्ग, दे सेड, "This is the best of all." Soon the emperor heard of the nightingale. ट्रैवलर्स केम टू द सिटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो ट्रैवलर्स थे वो पूरी दुनिया से चाइना में आया करते थे राजमहल और गार्डन देखने के लिए. उन्होंने दे एडमायर्ड द एम्परर्स पैलेस, यानी कि उन्होंने राजा के राजमहल और गार्डन की बहुत तारीफें की. एडमायर्ड मीन्स तारीफ, बहुत तारीफें की. लेकिन जब उन्होंने नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना तो उन्होंने बोला कि ये तो सबसे अच्छी चीज है. यानी गार्डन और पैलेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सुंदर चीज है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ. दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल. फिर जल्द ही सम्राट को भी नाइटिंगेल के बारे में पता चल गया कि नाइटिंगेल के बारे में बात चल रही है पूरे देश में. He said to his ministers, "I have never heard of the nightingale. I want the bird to be brought to my palace and made to sing before me." अब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, "I have never heard of the nightingale." मैंने कभी भी नाइटिंगेल के बारे में नहीं सुना है. मैं चाहता हूं कि आप उसको मेरे राजमहल में लेकर आए और मेरे सामने उसे गवाएं. But no one knew where it lived. Knew माने पता था. It is second form of know. Know माने पता है. The ministers asked many people. Ministers ने यानी मंत्रियों ने काफी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है. At last यानी आखिरकार, a poor little girl in the royal kitchen took the ministers to the forest. एक छोटी सी लड़की जो रॉयल किचन यानी राजघराने की किचन में काम करती थी, वो सारे मंत्रियों को फॉरेस्ट यानी जंगल लेकर गई. आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग वे यानी काफी दूर चलने के बाद, द गर्ल पॉइंटेड टू अ लिटिल ग्रे बर्ड. उस लड़की ने एक छोटी सी ग्रे कलर की बर्ड की तरफ उंगली की. दिस इज द नाइटिंगेल. ये नाइटिंगेल है, उसने इशारा करते हुए दिखाया. She said softly. उसने बिल्कुल आराम से बोला ताकि वो चिड़िया उसकी तेज आवाज सुनकर उड़ ना जाए. How dull it looks, said the minister. मिनिस्टर्स ने बोला कि ये कितनी डल लग रही है, कितनी फीकी लग रही है. जैसे इसकी तारीफें हम इतनी सुनते हैं, वैसी सुंदर तो ये है नहीं, बहुत डल है और ना ही ये इंटरेस्टेड है हम लोगों में. हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है ये. उनका कहने का मतलब ये था. The girl invited the nightingale to the palace to sing for the emperor. उस छोटी सी लड़की ने नाइटिंगेल को इनवाइट किया कि वो राजमहल में जाके राजा के सामने गाए. My song sounds the best in the forest, replied the nightingale.
but I will come the palace and it followed them. नाइटिंगेल ने जवाब दिया कि जो मेरा गाना है वो जंगल में ज्यादा सुंदर सुनाई देता है, लेकिन फिर भी मैं राजमहल में आने के लिए तैयार हूँ। और वो उनको फॉलो करने लगी। उसका कहने का मतलब था कि मेरा गाना जंगल में सुंदर प्रकृति के बीच, पेड़ों के बीच, सुंदर हवा के बीच, सुंदर आकाश के नीचे ज्यादा खूबसूरत सुनाई देता है, ना कि राजमहल की दीवारों में। बट फिर भी उसने बोला कि चलिए फिर भी मैं आपके राजमहल चलती हूँ, और वो उनको फॉलो करने लगी। द एम्परर लुक्ड एट द बर्ड एंड आस्क्ड इट टू सिंग। तो राजा ने उसको बर्ड को देखा और उसको बोला कि गाइए। द नाइटिंगेल sang melodiously। नाइटिंगेल ने बहुत खूबसूरती से बहुत सुंदर गाया। विद प्लीजेंट वॉइस, बिल्कुल मीठी सी आवाज में उसने गाया। जिस तरीके से हम प्रेयर और वंदे मातरम वाला सॉन्ग सुनते हैं असेंबली में, उसने वैसा ही बिल्कुल खूबसूरती से गाया, मेलोडियसली, यानी बिल्कुल प्लीजेंट वॉइस में। द एम्परर वॉज इम्प्रेस्ड बाई इट्स सॉन्ग। जो एम्परर था वो उससे इम्प्रेस हो गया था, यानी कि वो उसके बारे में खुश हो रहा था, कि मतलब उसके गाने से उसको मन ही मन बहुत खुशी हुई थी, और वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ ये वर्ड बहुत अच्छा गाती है, वैसा ही उसको असलियत में फील हुआ कि हाँ इसने अच्छा गाया है, और वो उससे इम्प्रेस हो गया। He kept the bird in a golden cage and gave the most delicious food to him. अब उसने क्या किया, क्योंकि वो राजा था, तो उसने उसको एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और उसको बहुत अच्छा खाना उसको देने लगा, बहुत स्वादिष्ट, डिलीशियस। द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द वंडरफुल बर्ड। अब पूरी सिटी उस बर्ड के गुणगान ही करे जा रही थी, उसकी तारीफें हो रही थी पूरे गांव में, पूरे शहर में। When two people met, one said Nighting and other said Gale. अब जिस तरीके से हम ग्रीटिंग करते हैं, जैसे अगर आप बोलते हैं नमस्ते तो आपको सामने वाले भी नमस्ते बोलते हैं, या अगर हम किसी बड़े से बोलते हैं नमस्ते तो वो हमें बोलते हैं खुश रहिए, या फिर हमें किसी भी तरीके का आशीर्वाद वो देते हैं। या फिर अगर हम बोलते हैं हेलो मैम तो हाय मैम, हाय बच्चों का जवाब आता है। या फिर अगर आप बोलते हो गुड मॉर्निंग मैम तो हम भी आपको गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं। तो इस तरीके की ग्रीटिंग, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ग्रीटिंग करते हैं, इसको हम ग्रीटिंग कहते हैं। तो अब शहर में ग्रीटिंग का बदलाव हो गया था, ग्रीटिंग करने में बदलाव हो गया था, यानी अब जब दो लोग मिलते तो उसमें से पहला बोलता नाइटिंग और दूसरा बोलता गेल, यानी ये बदलाव उस चिड़िया के थ्रू आ गया। अब वन डे द किंग ऑफ जापान गेव द एम्परर आ गोल्डन नाइटिंगेल। अब जापान के एक राजा ने चाइना के राजा को गोल्डन नाइटिंगेल दिया, यानी सोने की नाइटिंगेल दी। देयर वाज अ गोल्डन की लाइंग बिसाइड इट। उसके पीछे एक गोल्डन की लगी हुई थी, चाबी लगी हुई थी। द एम्परर वाउंड अप द गोल्डन नाइटिंगेल विद द गोल्डन की। अब जो सम्राट ने, राजा ने चाबी, गोल्डन कलर की चाबी गोल्डन नाइटिंगेल के पीछे घुमाई, वाउंड, ठीक है, जिससे हम किसी मशीन को चलाते हैं, तो उसने वो चाबी घुमाई। अब चाबी घुमाते ही इट स्टार्टेड सिंगिंग अ ब्यूटीफुल ट्यून। चाबी घुमाने के बाद ही वो बहुत सुंदर सी ट्यून गाने लगी। 30 टाइम्स, यानी 30 बार उसने वही सेम ट्यून गाई, लेकिन फिर भी वो थकी नहीं थी, क्योंकि वो एक मशीन थी। द एम्परर सेड दैट द लाइव नाइटिंगेल ऑट टू बी शोन दिस वंडर। तो राजा ने बोला कि जो असली नाइटिंगेल है उसको तो ये हमें जरूर दिखाना चाहिए, उसको ये चमत्कार हमें बिल्कुल दिखाना चाहिए। ऑट टू माने जरूर ही, यानी ज्यादा दबाव देकर बोलना, यानी और जैसे हम शुड में बोल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू शुड वॉच दिस मूवी, तो हम बोल रहे हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, आप एक बार देखना जरूर। अगर हम ऑट टू बोल रहे हैं तो आप ये मूवी देख कर ही रहेंगे, आपको तो देखनी ही है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो वी यूज ऑट टू, ठीक है। बट वेयर वॉज द लाइव नाइटिंगेल। अब असली नाइटिंगेल तो किसी को दिख ही नहीं रही थी, किसी ने नोटिस ही नहीं किया था कि इट हैड फ्लोन अवे, वो उड़ गई है बाहर, आउट ऑफ द ओपन विंडो, विंडो से बाहर चली गई है और अपने वापस फॉरेस्ट, बैक टू द फॉरेस्ट, अपने घर। द एम्परर वॉज एनॉयड विद द रियल नाइटिंगेल। अब जो राजा था वो रियल नाइटिंगेल से बहुत दुखी हो गया था। इट डजेंट मैटर, राजा ने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमारे पास तो ये गोल्डन नाइटिंगेल है,
जिसमें चाबी भरने से ही गाने गाने लगती है। किंग द किंग जर्किंग हिज शोल्डर, यानी उसने अपने कंधे हिलाकर बोला कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। द गोल्डन बोर्ड वॉज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन अंटिल एवरी वन न्यू इट्स ट्यून बाय हार्ट। अब जो गोल्डन वाली बोर्ड थी उसको इतना गवाया जाता था जब तक सारे लोगों को उसकी ट्यून पूरे दिल से याद ना हो जाए। अब काफी महीने ऐसे ही बीत गए पास्ट। सडनली यानी अचानक से द एम्परर फेल इल। अब जो राजा था उसकी तबीयत खराब हो गई। इन हिज इलनेस, उसकी बीमारी में, ही लॉन्ग्ड टू हियर अ मेलोडियस सॉन्ग। लॉन्ग्ड यानी आशा करना, कोई भी विश मांगना। तो ही लॉन्ग्ड, उसने एक विश मांगी कि यानी सब लोगों से एक मांग रखी कि मुझे एक सुंदर सा गाना सुनाया जाए। When the golden board was wound up, it stood still. यानी अब जब चाबी भरी गई उसमें, फिर भी वो चुपचाप खड़ी रही थी। It was worn out inside, वो अंदर से खराब हो चुकी थी। और जो उसके अंदर म्यूजिक था जिसके जरिए वो गाती थी, वो सारा म्यूजिक भी खत्म हो चुका था, यानी वो पूरी मशीन खराब हो चुकी थी। द एम्परर फेल्ट डीपली हर्ट, उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। अचानक द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज वैफ्टेड थ्रू द विंडो, यानी कि जो सबसे खूबसूरत सॉन्ग था उनके देश में, नाइटिंगेल की जो आवाज थी, वो धीरे से खिड़की की तरफ से गुजरी, यानी मूव्ड होके गुजरी, यानी वैफ्टेड होके गुजरी। वैफ्टेड थ्रू द विंडो, यानी कि वो आवाज वैफ्ट होके गुजरी। द लिटिल लाइव नाइटिंगेल sang द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग। अब जो असली वाली नाइटिंगेल थी उसने सबसे सुंदर गाना गाया। वो राजा के गाने के लिए ही आई थी, राजा के सामने गाने के लिए ही आई थी। राजा ने बोला, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो बर्ड ने जवाब दिया, नाइटिंगेल ने जवाब दिया कि मैं पिंजरे में नहीं रह सकती। आई कैन नॉट लिव इन अ केज। आई विल कम एंड सिट ऑन द विंडो एवरी इवनिंग एंड सिंग फॉर यू। मैं रोज आऊंगी शाम को तुम्हारी विंडो पर और रोज तुम्हारे गाने के लिए आऊंगी, लेकिन मैं पिंजरे में नहीं रह सकती। तो राजा ने बर्ड ने बोला कि बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने बोला, वो क्या है? व्हाट इज दैट? तो उसने बोला, बर्ड ने, डू नॉट केज एनी बर्ड, यानी पिंजरे में किसी भी बर्ड को नहीं रखो। मैं ये प्रॉमिस चाहती हूँ कि तुम किसी भी बर्ड को बंदी ना बनाओ, किसी भी बर्ड को पिंजरे में ना रखो। अब जो राजा था वो खुशी खुशी अग्री हो गया था, यानी वो राजी हो गया था, और बर्ड फिर से वापस अपने जंगल को चली गई थी। इस चैप्टर का जो मोरल है वो ये है, एवरीवन हैज हिज ओन वे ऑफ लिविंग, यानी सभी का अपना अपना जीने का अलग अपना तरीका होता है। हमें किसी के भी जीने के तरीके में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और जो जैसे भी जीता है या जैसे भी रहता है, हमें सामने वाले की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो हमें सही लगता है वही सामने वाला भी करे। हमें पेशेंस रखना चाहिए और सामने वाले की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सामने वाले की चॉइसेस की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल। थैंक्स।